राजा सोमकांत बड़ा यशस्वी राजा हुआ। बेटा बड़ा हुआ तो बेटा को राजपाट दे दिया, आज से तुम राजा। तुम कहां जा रहे पिताजी? आप कहां जा रहे पिताजी? भजन करने के लिए जा रहे। वैसे तो भजन की कोई उम्र नहीं है, वैसे तो भजन करने की कोई उम्र नहीं है, परंतु एक कामनाओं की इच्छा पूर्ण हो जाने के बाद में पूर्ण रूप से भगवत भक्ति के आश्रित हो ही जाना चाहिए। राजा त्यागी हो गए, पत्नी को साथ लेकर के वन चले गए। पीछे पीछे से बच्चे पुत्र आदि आ गए, मान जाओ वापस लौट आओ। राजा नहीं माना। राजा सोमकांत ने समझा बुझा करके सबको वापस लौटाया। स्वयं अपनी पत्नी, पतिव्रता स्त्री थी, भार्या के साथ में वन में भजन करने के लिए आगे बढ़ गए। सामने कुछ मुनि कुमार दिखाई दिए। कौन हो? उन मुनि कुमारों ने कहा, राजा आप मत पूछो, मैं महर्षि भृगु का पुत्र हूं, मेरा नाम च्वन ऋषि है। ओहो, आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा ने पूछा, आपके पिताजी कहाँ? सामने की कुटिया में रहते हैं। राजा, उस ऋषि कुमार ने राजा का परिचय पूछा, पिताजी को पूरी बात बताई। राजा प्रणाम करते हुए महर्षि भृगु के चरणों में गया, हाथ जोड़कर बोला, महाराज हम आपकी शरण में आए हैं। क्यों? कुष्ठ रोग हो गया है, इसको मिटाने का कोई उपाय बताओ। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये कुष्ठ रोग क्यों हुआ? महर्षि भृगु ने उनको कथा सुनाना प्रारंभ किया। राजन, तुम पूर्व जन्म में एक धनवान वैश्य के पुत्र थे। विंध्याचल के निकट कोल्हार में तुम्हारा जन्म हुआ था। थे तुम बचपन से ही लालन पालन तुम्हारा बड़ा प्रभाव में हुआ, तो बड़े बनकर के तुम बड़े ही दुराचारी हो गए। संतों का सम्मान नहीं करते, वेश्याओं का संग करते। एक सुंदर वैश्य कन्या के साथ तुम्हारा विवाह तो हो गया। तुम्हारे पिताजी बहुत ही शुद्ध व्यापारी थे, ईमानदार थे, लेकिन तुम्हारी उदंडता के कारण वो सदा चिंता में रहते थे। एक दिन पिताजी तो मर गए, तुम्हें जब राजपाट का भार मिला तो तुम और उदंड हो गए। धीरे धीरे इतने निरंकुश हो गए कि लोगों की हत्याएं करने में भी तुमको घृणा नहीं होती। उस राज्य के राजा ने, कोल्हार राज्य के राजा ने तुमको घर से निकाल दिया, तो तुम वन में आकर के लूट डकैती करने लगे। एक गरीब ब्राह्मण उस वन की पगडंडी से निकला, तुमने उस ब्राह्मण के धन का हरण किया और बड़ी निर्दयता के साथ में उसका कत्ल कर दिया। ब्राह्मण बड़ा दीनहीन था, उसने मरते हुए श्राप दिया, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हारी जितनी भी जन्म हो उतने जन्मों में तुमको घोर नरक, सहस्त्र कल्प तक घोर नरक का कष्ट सहना पड़ेगा। देखो, वैसे तो किसी को नहीं सताना चाहिए, किसी को भी सताना पाप है, पर धोखे से भगवान भक्त को तो सताना ही नहीं चाहिए। भगवान के भक्त को सताने का मतलब है भगवान को सताना। हरि रूठे कछु ठौर है, प्रभु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ जाए तो ठौर है, हरि रूठे कछु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। पर अगर संत महात्मा और गुरुजी अगर रूठ जाएं तो दुनिया में कोई भी इनको मनाने वाला नहीं है। ब्राह्मण नाराज हो गए, श्राप दे दिया, जाओ
तुम महापाप के भागीदार बनो। हे सोमकांत राजा, जब तुम मरने लगे तो तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, बुढ़ापा आ गया, चलते बनता नहीं था। सोचा कि भोजन कहाँ करें, तो रेंगते रेंगते, डबलिंग को जरा कम करो, रेंगते रेंगते गांव के एक गणेश मंदिर में आ गए। तुमने गणेश जी के मंदिर में जाकर जितना लूटा हुआ धन था गणेश जी के मंदिर के निर्माण काम में लगा दिया, और वो उसी गणेश मंदिर में तुम्हारी मृत्यु हो गई। जब यमराज लेकर के गए, लेखा जोखा बनाया, तो लेखा जोखा में तुम्हारे महापाप पाए गए, पर एक पुण्य पाया गया। गणेश मंदिर का निर्माण का पुण्य पाया गया। तो धर्मराज ने पूछा, बताओ पहले पाप का कर्म भोगोगे या पुण्य का फल भोगोगे? पाप का फल तुम्हें महानरक में जाना पड़ेगा। अब पुण्य का फल, तुमने अपनी जिंदगी में एक ही पुण्य काम किया, गणेश जी का मंदिर बनाया है, सो तुमको एक जन्म राजा के घर में राजकुमार के बाद राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बताओ क्या भोगना चाहते हो? तो उस वैश्य रूपी जीव ने कहा, महाराज हम तो पहले पुण्य कर्म का फल भोगेंगे। महर्षि भृगु बोले, हे राजा सोमकांत, तुम उसी प्रभाव के कारण राजपुत्र के घर पर तुम्हारा जन्म हुआ और आज तुम राजा सोमकांत के रूप में प्रतिष्ठित हुए, परंतु पूर्व जन्मी पापों के कारण तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है। राजा बोला, महाराज अब तो हमें बड़ा डर लगने लगा, ये जन्म कुछ दिनों में चला जाएगा, हम फिर से महापाप में पड़ जाएंगे, नरक में जाएंगे, घोर यातनाएं मिलेंगी, फिर क्या करेंगे? तब महर्षि महाभृगु जी ने कहा, राजा एक उपाय है, तुम रोना बंद करो। इस जन्म में तुमने बड़ा धर्म किया है, पर अगर तुम प्रेम पूर्वक गणेश पुराण को श्रवण करोगे, गणेश जी की महिमा को श्रवण करोगे, तो तुम्हारे बाकी बचे हुए पाप के जन्म भी सुधर जाएंगे और पापों से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारे सभी जन्म शाश्वत हो जाएंगे। राजा बोला, महाराज देर मत करो, हमको तो गणेश जी की महिमा सुनाओ। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। श्री भृगु जी महाराज राजा सोमकांत को गणेश जी की महिमा बतलाते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गाओ शंकर सुवन भवानी के नंदन, दोनों हाथ उठा के भवानी के नंदन शंकर सुवन, गाइए गणपति जगवंदन। बोलो गाइए गणपति जगवंदन। गणपति बप्पा। श्री भृगु जी महाराज कहते, राजा गणेश जी की बड़ी महिमा है। और बात सही है, जिनके कामों में विघ्न आता हो, बुधवार के दिन
108 दूबा की माला गणेश जी के बीज मंत्र को बोलकर जो भी भक्त गणेश जी को चढ़ाएगा उसके काम में आने वाले विघ्न का हरण स्वयं गणपति भगवान करेंगे। ऐसा कई जगह वर्णन मिला। तो श्री भृगु जी महाराज ने राजा को गणेश जी की महिमा बतलाई। क्या महिमा है गणेश जी की? वेद व्यास जी ने चारों वेदों का विभाजन कर दिया। पांचवा वेद महाभारत का निर्माण करना था, पुराणों की रचना करनी थी, लेकिन वेद व्यास जी को कुछ याद ही ना रहे। बार बार भूल जावे, बार बार मन उच्चाटित हो जावे। किसी भी बेटा या बेटी का मन बड़ा उच्चाटित रहता हो, उस बालक बालिका को गणेश जी का पूजन करवाना चाहिए, बुधवार को गणेश जी का दर्शन करवाना चाहिए। अच्छा, भूत आ गो, धन्य है भूत, तुम भारी फिरी हो भैया, तुम्हें शर्म न आई अपने मन से ठटरी के बरे? आ गए, कोई बात नहीं, चिल्लाओ ना, डरवाओ ना, बैठे रहो, कथा को सुनो गणेश जी की, नहीं तो गणेश जी सूंड मारेंगे, ठटरी भर जाएगी तुम्हारी। धन्य है भूत। इन भूतों को कोई काम ही नहीं है। बताओ, दिल्ली में भी इतने भूत हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। खा पी के आए हो कि नहीं आए हो? हैं? चलो गणेश जी की महिमा सुनो। वेद व्यास जी को विस्मरण होने लगा, याद नहीं रहता, बड़े परेशान रहते, मन बड़ा उच्चाटित हो गया। विचार करने लगे, लगता है किसी ने उच्चाटन कर दिया। तब तक श्री नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, आपने प्रथम पूज्य श्री गणपति देव को नहीं मनाया, इसलिए याददाश्त की दिक्कत हो गई, विस्मरण होने लगा है। आप एक काम करो, गणेश जी का ध्यान करो। नमो नमो विश्वेभृते अखिलेश, नमो नमः कारण कारणाय, नमो नमो वेदमिदाम दृश्य, नमो नमः सर्ववर प्रदाय। आप श्री गणेश जी का ध्यान करो, गणेश महिमा को लिखो, तभी तुम्हारी स्मरण शक्ति वापस आएगी। श्री वेद व्यास जी महाराज वाणी को सुनकर के गदगद हो गए, और सभी पुराण लिखने के पूर्व में सबसे पहले वेद व्यास जी ने अपनी स्मरण शक्ति को वापस लाने के लिए सर्वप्रथम गणेश पुराण की रचना की है। गणेश महिमा को लिखा तो ही इनकी स्मरण शक्ति वापस आई। इसलिए गणेश जी की महिमा बड़ी अद्भुत है।